Hello everyone, welcome to Dive to Learn. My name is Diksha Saraswat and हम कर रहे हैं DT प्लस PGT होम साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है और उसमें हम टोटल 19 क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आई बटन में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आने वाले सारे टीजीटी पीजीटी और नेट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगे आपको उन सब का नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Our first question is outer shape of any garment is referred as। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो जो आउटर, ये आउटर शेप, तो जो गारमेंट फैशन में गारमेंट की आउटलाइन या फिर किसी बॉडी की आउटलाइन को, या फिर आप कहें कि एक जो गारमेंट है उसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिल्हौट। ओके, नाउ 21 क्वेश्चन। डैश इज अ नेचुरल क्लीनिंग एजेंट। तो वो है रीटानट, रीठा, जिसे शैम्पू में भी यूज करते हैं। वो फॉर्मिंग एजेंट होता है और उसी के वजह से वो क्लीन करता है चीज़ों को। बेसिकली शैम्पू में यूज होता है ज़्यादातर, तो मोस्टली तो शैम्पू में यूज होता है। नाउ अ लाइन वेयर कॉलर इज जॉइंट टू नेक, दैट इज नेक लाइन। नेक लाइन देखिए ऐसा ऐसे करके होगा और यहाँ पे आपका कॉलर यहाँ से जॉइंट होता है, तो वो आपकी क्या है, ये नेक लाइन है। ओके, नाउ 23 क्वेश्चन। अ स्टिच डज नॉट हैव। तो स्टिच में क्या नहीं होती, डेप्थ नहीं होती है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन डज नॉट इंक्लूड। इनमें से क्या प्रिंसिपल नहीं है? डिजाइन का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? वो है आपका यू। यू प्रिंसिपल नहीं है डिजाइन का। ओके, नाउ वी मूव टू द 25th क्वेश्चन and the question is the strength and weakness of a color is called। यहाँ पे आपका मिसिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, वो ऑफिशियल साइट पे भी यही अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है कलर की, उसको बोलते हैं हम वैल्यू, नो सॉरी, इसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। यानी कि जो प्रगाढ़ता होती है, वो प्रगाढ़ता क्या है, वो होती है, मतलब प्रगाढ़ता का मतलब है कि कितना वो स्ट्रॉन्ग है और कितना लाइट है कलर, वो उसकी इंटेंसिटी होती है। ओके, नाउ 26 क्वेश्चन। द मोस्ट वाइडली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट। यहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट है आपका, तो वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसको यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट भी बोलते हैं। ओके, और मोस्ट मतलब ये कॉमनली यूज्ड होने वाला आपका ब्लीचिंग एजेंट है। नाउ टू रिमूव स्टेन ऑफ डैश sponge with oxalic acid or spread with salt and place in sun। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेन है जिसे रिमूव करने के लिए आप ये सारे मेथड्स यूज करेंगे? तो वो आपका है आयरन रस्ट। ओके, आयरन रस्ट यानी कि आपने आयरन रस्ट, आयरन का कोई यूटेंसिल हो, आयरन का कोई भी आपके पास कोई भी मटेरियल हो, या फिर आपने आयरन की पिन ही देखी होगी और अगर उसमें ऑक्सीडेशन की वजह से वो रेड रेड रस्ट लगना, वो जंग जिसे बोलते हैं, वो रस्ट, आयरन रस्ट, उसको रिमूव करने के लिए उसमें उसे स्पंज कर सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ, स्प्रेड कर सकते हैं सॉल्ट के साथ, और फिर इसको क्लीन करके धूप में अगर आप रखें तो वो रिमूव हो सकता है। ओके, नाउ 28th क्वेश्चन। डैश इज अ डैश इज अ मिनी, ये मिनी प्रोडक्शन है, मिनी प्रोडक्शन इन इटसेल्फ। तो वो है आपका सैम्पलिंग। देखिए सैम्पलिंग क्यों है, क्योंकि जो एक ये एक तरह से, आप अगर प्रोटोटाइपिंग जानते होंगे, तो प्रोटोटाइप जो है, प्रोटोटाइप एक सैंपल तैयार करते हैं। जैसे आपका एक छोटा सा उन्होंने कोई प्रोडक्ट, एक प्रैक्टिकल के रूप में ये प्रोडक्ट एक सैशे छोटा सा बनाया, मतलब छोटे छोटे उन्होंने सैशे भी बनाए हैं फॉर अभी, मतलब सिर्फ वो क्या करें, एक तरह से उसे देखना चाह रहे हैं प्रैक्टिकली, अभी उन्होंने उसका रियल एक्सपीरियंस दिलाना चाह रहे हैं, तो वो एक तरह से प्रोटोटाइपिंग हो गई। वही आपका सैम्पलिंग है, यानी कि छोटे सैंपल उन्होंने तैयार कर दिए,
लेकिन अभी पूरा उसे बड़े रूप में, बड़े स्केल पे बनाने में अभी बहुत उन्हें और मेहनत करनी है। अभी सिर्फ उन्होंने एक तरह से प्रैक्टिकल करके देखा, तो दैट इज सैम्पलिंग। ओके, नाउ 29th क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ बलूचर, ये आपका है, सॉरी, वेट फॉर अ व्हाइल, या 29th क्वेश्चन, ये आपका है बलूचर साड़ीज, जो साड़ी यानी कि बलूचर साड़ी कहाँ की ओरिजिन क्या है, तो आपका है खुर्शीदाबाद। ओके, तो खुर्शीदाबाद आपका ओरिजिन प्लेस है जहाँ पे बलूचर, ओके, तो बलूचर जो साड़ियाँ आपकी वो खुर्शीदाबाद से बनाई जाती थी, मतलब स्टार्ट वो वहीं से हुई। ठीक है, नाउ 30 क्वेश्चन, पैठानी आर द साड़ीज worn बेसिकली बाय डैश पीपल्स, तो कौन से पीपल्स के द्वारा, मतलब वो जनरली कौन से पर्सन पहनते हैं, वो है आपका महाराष्ट्र। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालमकारी इज फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग, रेसिस्ट प्रिंटिंग है ये कालमकारी जो है आपका। नाउ pH वैल्यू वेरीज फ्रॉम 1 to 14 where 7 is your न्यूट्रल, ये आपका पीएच स्केल होता है। ठीक है, इधर, और जो पीएच स्केल है तो 7 आपका बीच में आता है। ठीक है, इधर लो वाला होता है, तो लो होता है एसिडिक और हाई होता है आपका बेसिक। ओके, तो 7 आपका न्यूट्रल पे आता है। नाउ 33rd क्वेश्चन, अ स्क्वायर शेप्ड शॉल कॉल्ड एज रुमाल प्रोड्यूस्ड इन अकाउंट ऑफ यूरोपियन डिमांड इज नॉन एज, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कसाबा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पटोला बिलोंग्स टू, पटोला कहाँ से है, आपका गुजरात से। अगर आपने ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पढ़ा है तो ये आपके लिए फिर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा। ओके, नाउ वी मूव टू द 35th क्वेश्चन। सो ये है 10 grams ऑफ आयोडाइज सॉल्ट डैश, सॉल्ट प्रोवाइड्स डैश माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन, तो ये आपका जो है आपका यहाँ पे आएगा 150 माइक्रोग्राम। तो एक जो, अगर आप 10 ग्राम आयोडाइज सॉल्ट अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको 150 ग्राम आपको क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। नाउ 36 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डैश स्ट्रेट्स एजेस एंड विड्थ ऑफ फैब्रिक, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस जो वो उसकी विड्थ और मतलब वो उसे एक राइट एंगल में लाता है, राइट डायमेंशंस में लाता है, वो आपका है टेंडरिंग। देखिए, जब कोई भी फैब्रिक प्रोसेसिंग के दौरान गुजरता है तो उसकी क्या होता है, आप भी अपने घर में भी आपने नॉर्मली देखा हो, कोई फैब्रिक ऐसा होता है कि वो धोने के बाद वो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा टाइप का, उसके वो है उसकी प्रॉपर्टी है, वो ऐसा हो जाता है। बट जो जब प्रोसेसिंग के दौरान ऐसा हो जाता है किसी फैब्रिक में, तो तब उनको क्या करता है, टेंडरिंग फ्रेम में डाल के उनको एक राइट एंगल में उनके बाप और वेफ्ट को सेट करा जाता है, दोनों एंगल्स को हर डायमेंशन से टेंडरिंग फ्रेम में डाल के, जिससे कि वो अपने राइट एंगल में आ जाएंगे। ठीक है, नाउ 37th क्वेश्चन, डैश इज the word to refer the various apparel used to cover the body, तो वो आपका है जो, मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी आपका अपैरल, जो भी आपके पूरे बॉडी को कवर करके रखता है उसको आप क्या बोलोगे, तो वो आपका है क्लोथिंग। ओके, क्लोथ्स। नाउ 38th क्वेश्चन, कंज्यूमर इज अ, क्या है, प्रोड्यूसर बायर है या फिर दोनों है, तो वो दोनों होता है। अब आप कहोगे कि वो खरीदता तो है बट प्रोड्यूसर कैसे है, प्रोड्यूसर इस तरह से है, वो मतलब डायरेक्टली वे में नहीं है, इनडायरेक्टली वे में है। जैसे अभी किसी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और वो कंज्यूमर को नहीं पसंद आया, ठीक है, या फिर उसमें वो कुछ चेंजेस की डिमांड करते हैं, तो अब अगली बार जब भी वो होगा उसमें कुछ नया इन्वेंशन होगा, या फिर वो जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उस कैटेगरी का, या फिर उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो वो किसके, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के बेस पे, उनकी चॉइस के बेस पे उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे, तो वो एक तरह से वो प्रोड्यूसर ही वहां पे माना जाएगा। नाउ डैश, नाउ 39 क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वाज स्टेब्लिश, तो कौन से मतलब नवंबर में वो स्टैब्लिश हुई थी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आपका है 1989 में आपका टेक्सटाइल मिनिस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी।
ओके। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो कि आपका सारा सब कुछ मैनेज करती है रिलेटेड टू टेक्सटाइल। Now, 40 question, that is the Office of the Development Commissioner for Handicraft is located at, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। ओके। नाउ 41 क्वेश्चन, द प्रोसीजर बाय विच सेल्यूलोज इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेयन इज, तो कौन सी प्रोसेस है जो सेल्यूलोज से रेयन बनता है, जिसके मतलब जो प्रोसेस यूज हो गए, तो नाइट्रोसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज एसिटेट प्रोसेस, कुप्रोमियम प्रोसेस या विस्कस प्रोसेस। तो ये सारी की तीनों जो भी प्रोसेस है ये सारी सेल्यूलोज से रेयन बनाने में यूज होती हैं। नाउ टू रिमूव द टू इम्प्रूव द सीरियल एंड पल्स प्रोटीन क्वालिटी, मिनिमम रेशियो ऑफ सीरियल प्रोटीन टू पल्स प्रोटीन शुड बी, कितना रेशियो होना चाहिए जो सीरियल प्रोटीन और पल्स प्रोटीन का है, जिससे कि उनकी जो प्रोटीन क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4:1, यानी कि उसमें 4 आपका सीरियल हो और 1 आपका पल्स हो। ओके। नाउ 43 question, milk to which certain microorganisms are added to develop the desired flavor is called dash milk, that is our cultured milk, यानी कि इसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे एंटर करा रहे हैं, कल्चर को एंटर करा रहे हैं, जैसे कि ईस्ट और दही को बनाने में यूज होता है, तो वो आपका कल्चर्ड मिल्क होता है। ओके। तो ये 43rd क्वेश्चन होगा। Now we move to the 44th question, that is smoking and salting is the methods of preserving food in many parts of the world। तो ये फॉल्स है या फिर ट्रू है, तो ये आपका यहाँ पे जो इसमें आंसर है, इसके आंसर की में आपका है नॉट रिलेटेड। आई डोंट नो व्हाई, बट मतलब हो सकता है कि सब जगह पे ना यूज होता, बट स्मोकिंग और सॉल्टिंग को यूज करा जाता है प्रिजर्विंग के लिए, बट ये दोनों रिलेटेड नहीं है, ये आप कह सकते हो कि नॉट रिलेटेड, एक दूसरे से ये रिलेटेड नहीं है। नाउ 45th क्वेश्चन, वूपिंग कफ हैज एन इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन आपका होता है उद्भवन काल, यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ उद्भवन काल, यानी कि जितने में जो भी वायरस या बैक्टीरिया आपके बॉडी में जा रहा है वो कितने दिनों में आपके बॉडी में रोग को उत्पन्न करेगा, वो आपका होता है उद्भवन काल। सो एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 10 days and it is caused by, तो किसके द्वारा वो होता है, तो वो है आपका 40 वो है आपका बॉडीटेला पर्ट्यूसिस। ओके, वो whooping कफ इसकी वजह से होता है। नाउ 46 क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, तो ये यहाँ पे पता करना है कि कौन सा इन तीनों से मतलब कौन सा है कि जो इन जो 3 ऑप्शन है उनसे रिलेटेड नहीं है, ऑड कौन सा है, तो वो आपका है टू सैंपल डिफरेंस टेस्ट, क्योंकि आ, आपका जो ये जो तीनों टेस्ट हैं यानी कि पेयर कंपैरिजन टेस्ट, ट्रायंगल टेस्ट एंड डुओ ट्रायो टेस्ट, तो ये आपके डिफरेंस और डिस्क्रिमिनेटिव टेस्टिंग मेथड्स हैं, और इसमें एक चौथा मेथड और होता है डिस्क्रिमिनेशन और टेस्टिंग मेथड्स में, वो आपका होता है मल्टीपल सैंपल टेस्ट, ठीक है, बट ये टू सैंपल डिफरेंस टेस्ट इसमें नहीं होता है। नाउ 47th क्वेश्चन, unripe fruits gives astringent smell because they contain, तो उनमें क्या होता है टेनिन होता है, जिसकी वजह से उनकी जो एस्ट्रिंजेंट यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो कि अब उनको अच्छी नहीं लगती वाली खुशबू आती है। नाउ 48th क्वेश्चन, अनडिजायरेबल चेंजेस इन ऑर्डर इन कलर एंड कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम इन फैट्स ड्यू टू, तो किसकी वजह से आपका जो फैट एंड ऑयल है उनमें वो होती है, मतलब ये अनडिजायरेबल चेंज होते हैं उनके कलर में, ऑर्डर में और कंसिस्टेंसी में। तो ये पहला ऑप्शन आपका रेंसिडिटी, देन जो आपका बी ऑप्शन है वो है ऑक्सीडेशन, प्लास्टिसिटी एंड डी ऑप्शन आपका इमल्शन। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा आपका, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की वजह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑक्सीडेशन की वजह से इसमें सारे चेंजेस होते हैं। ओके। तो जो रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी भी दो टाइप की होती है, एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक, तो वो उसकी वजह से मतलब ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होती है, और फिर आपका जो ऑक्सीडेशन है ये मोस्ट कॉमन चीज है, ऑक्सीडेशन की वजह से ही रेंसिडिटी भी होती है। ओके।
तो ये हमारे 48 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं 49th क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 49th क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू ट्रीट वेरियस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड इट हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी एंड इट लोअर सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि इस तरह से काम करती है? तो आपका उसका ऑप्शन है गार्लिक। वैसे जिंजर आपका एंटीबैक्टीरियल भी है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी इफेक्ट करता है, और ये मतलब तीनों चीजें आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को करती हैं, सही करती हैं। और जो बट गार्लिक है उसका मोस्ट अच्छा असर जो कोलेस्ट्रॉल पे भी देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका गार्लिक है। नाउ 50 क्वेश्चन, डैश कैन कॉज रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स इन मेल। तो वो आपका ऑप्शन जो इस मतलब जो इससे रिलेट करता है वो है आपका मैटरनल येलो। मैटरनल येलो क्यों है? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये क्या है आपका रेडिश येलो कलर का पिगमेंट है, या फिर लेमन येलो भी इसका कलर होता है। और फिर आपका यहाँ जो सिट्रस रेड 2 है, ये सिट्रस रेड 2 आपका ऑरेंज कलर देता है, बट और ये जो है अंदर मतलब किसी फूड प्रोडक्ट के अंदर वो नहीं इंसर्ट करा जा सकता, सिर्फ ऑरेंज के जो पील है उसको कलर करने के लिए, ऑरेंज कलर देने के लिए वो यूज करा जाता है। देन आपका लेड क्रोमाइट है। लेड क्रोमाइट क्या होता है? लेड आपको पता ही कितना डैमेजिंग मटेरियल है, अगर बॉडी में जाए तो वो ब्रेन किडनी सबको डैमेज कर सकता है, स्किन एलर्जी उससे कॉज हो सकती है। और ये आपका जो लेड क्रोमेट है ये आपका लेमन येलो कलर देता है। और फिर आपका एरएचओ डियामाइन बी है, तो रोडामाइन बी, यानी कि रोडामाइन बोलते हैं इसको, रोडामाइन बी है आपका। तो रोडामाइन बी बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, द ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। और ये जो है स्किन इरिटेशन और आपका जीआई ट्रैक्ट इरिटेशन कॉज करता है, और ये आपका वॉयलेट पिगमेंट है जो रोडामाइन बी है। नाउ 51 क्वेश्चन, डैश इज फाउंड इन एप्पल्स। तो वो आपका है पेक्टिन। पेक्टिन आपका एप्पल में पाया जाता है। ओके, तो आपका एप्पल में होता है पेक्टिन। नाउ प्रोलीन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। यस, प्रोटीन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। फिर आपका 53 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइजेस्टेड माइनस नाइट्रोजन लॉस इन मेटाबॉलिज्म अपॉन नाइट्रोजन डाइजेस्टेड इनटू 10। तो आपका कौन किसका फॉर्मूला है? आपका है बायोलॉजिकल वैल्यू का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी पूछा गया है, किसका फॉर्मूला है ये? आपका जो ये मेथड है प्रोटीन क्वालिटी एस्टिमेशन के मेथड से। तो आप ये जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, या फिर टेक्सटाइल में जो यार्न काउंटिंग वाले फॉर्मूलाज हैं, आप उनको ध्यान में रखते हुए प्लीज प्रिपेयर करिएगा। और बहुत जल्दी हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी मेहनत करके लाने की। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।